दोस्तों, आज हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन के। प्रीवियस 33 ईयर्स के जो भी क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं, APMT में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे इस चैप्टर के। तो करते हैं शुरू अपना चैप्टर। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडॉक्स रिएक्शन। यानी आप किसी भी रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कब कहोगे, उसका मैं बेसिक आपको बता दूं। देखो, अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड, तो मैंने आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो, है ना। फिर क्वेश्चन आपको इजीली सोल्व हो जाएंगे। वैसे बता दूं, रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में हो रहे हो, उसको कहते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, देखते हैं ऐसा किस ऑप्शन में मिलता है अपने को। पहला दे रखा है इवोपोरेशन ऑफ H2O, नहीं, इसको रेडॉक्स रिएक्शन थोड़ी कहोगे, आप नहीं कहोगे, है ना। दूसरा है बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में हो रहा है, उसी को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ऑप्शन कौन सा, सही हो जाएगा। तो और आगे देखते हैं क्या दिया। H2SO4 विद NaOH, नहीं ये भी नहीं है। इन एटमोस्फियर O3 फ्रॉम O2 बाय लाइटनिंग, नहीं ये भी नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया अपना पहला, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कभी भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में होना, उसी को अपन रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये 4 टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन होती है वगैरह सारी, तो मैंने आपको वो सारा पढ़ा रखा है, वहां से देख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या है क्वेश्चन सेकेंड, विदाउट लूजिंग इट्स कंसंट्रेशन ZnCl2 सॉल्यूशन कैन नॉट बी कीप्ड इन कॉन्टेक्ट विद। यानी आपके पास ZnCl2 जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन है, अगर आपको आप इसके कांटेक्ट में रखोगे तो उसकी कंसंट्रेशन हमेशा लूज हो जाएगी, यानी कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा कौन है, Pb, Al, Au, Hg, Ag, है ना। Ag मतलब सिल्वर, किसके साथ में रखोगे तो उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, है ना। तो याद रखना, देखो Pb के साथ में होता है ऐसा, Au के साथ में भी नहीं होता है ना, और Ag के साथ में भी नहीं होता है, Hg के साथ होता है, किसके साथ में है, एल्यूमिनियम के साथ में होता है। ऐसा क्यों होता है, तो याद रखना, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी होगी हाइड्रोजन वाला चैप्टर में, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन है, जो एल्यूमिनियम है, वो जिंक के जस्ट ऊपर आता है। और एक चीज ध्यान रखना, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो अभी पर्टिकुलर कोई एटम है, जैसे अपन जिंक की बात करें, अगर जिंक के ऊपर कोई भी एटम आ रहा है तो वो क्या करता है, उससे रिएक्शन कर सकता है, और रिएक्शन के उसकी कंसंट्रेशन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम इसके जस्ट ऊपर आ रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो ये क्या करेगा, जब इसको आप जिंक के कांटेक्ट में रखोगे ना, जिंक क्लोराइड के कांटेक्ट में एल्यूमिनियम को, तो ये AlCl3 बना देगा ना। यानी क्या हो गया, इसकी कंसंट्रेशन तो डिक्रीज ही हो रही है ना। ठीक है, तो एल याद रखना, रीजन क्या था, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसमें जिंक के जस्ट ऊपर आता है एल्यूमिनियम, इस वजह से। और जिंक के ऊपर सिर्फ एल्यूमिनियम होता है, इसके अलावा कोई होते नहीं, ये भी चीज भी ध्यान रखना। नेक्स्ट अपना जो थर्ड क्वेश्चन है वो ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड है। ठीक है, देखते हैं कैसा है क्वेश्चन है। व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यानी जो रिएक्शन दे रखी है उसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या चेंज हो रहा है ना। पहला है अपने पास CH4, ये रिएक्शन कर रहा है Cl2 से और बना रहा है CCl4 and 4HCl। ठीक है, अपने को तो सिर्फ कार्बन से मतलब है। ठीक है, यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। ठीक है, और कितना हाइड्रोजन यहाँ पे 4, तो +4 हो गया। और जब ये कार्बन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो प्लस कन्वर्ट होता हो जाता है यहाँ पे ये माइनस में, तो यहाँ पे कार्बन का हो जाएगा -4। तो देखो किस ऑप्शन में -4 है, -4 सिर्फ एक ही में ना, सी में। और आगे देखते हैं -4 किस में कन्वर्ट हुआ, तो 4HCl है ना, सॉरी 4CCl4, और Cl का कितना होता है, क्लोरीन का होता है -1, तो -4 है, -4 है, कार्बन का कितना हो जाएगा +4, तो -4 to +4 चेंज हो रहा है। तो देखो एक बार से आपका ऑप्शन हो गया ना, -4 किसी और में था ही नहीं, तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हो और पूरा देख के भी सोल्व कर सकते हो। ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता करते हैं ये भी मैंने डिटेल में बता रखा, आप वहां से पढ़ सकते हो। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या, आपको देखो कोई स्ट्रक्चर दे रखी है ना, ट्राइब्रोमो ना, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। देखो नाम याद रखना इसका, क्या है, ट्राई, फिर ब्रोमो, फिर ऑक्टा, और उसके बाद में ऑक्साइड, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है, तो ये तो याद रखने वाली चीज है ना। इसकी स्ट्रक्चर सिंपल सी ये होती है, ट्राइब्रोमो 3 ब्रोमो, और ऑक्टा मतलब 8 ऑक्साइड होंगे, है ना। ध्यान रखना, सबकी देखो वैलेंसी 7-7 है ब्रोमीन की यहाँ पे, हाँ, और बीच वाले के 6 हैं, बाकी सबके 7-7 है। चार्ज देखो वाला किसी पे चार्ज नहीं होगा, सब न्यूट्रल होगा, तो सेकंड स्ट्रक्चर सही है, ऑप्शन फोर्थ का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। ये अपना फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन
ना। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या होती है? ऐसे रिएक्शंस जिसमें किसी एक ही एटम का एक बार तो ऑक्सीडेशन हो रहा हो और दूसरी बार रिडक्शन हो रहा हो, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो देखो पहले में क्या दे रखा है? पहला दे रखा है अपने कॉपर ना। कॉपर था यहाँ पे, देखो कॉपर पे प्लस चार्ज है, सी कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है +1, तो यहाँ से +2 में भी कन्वर्ट हो गया और 0 में भी कन्वर्ट हो गया। तो देखो दो ऑक्सीडेशन नंबर में जा रहा है, नहीं जा रहा है? जा रहा है। तो ठीक है, एक तो अपना ये सही है पहला वाला। और दूसरा कौन सा है? MnO4 2- है ना, और ये जा रहा है MnO4 2-। हाँ देखिए यहाँ पे क्या, Mn को देखना आपको है ना। Mn का यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे ना, तो Mn का यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होता है? ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 होता है ना, तो -8 -6 है ना, तो यहाँ पे प्लस का 6 है। प्लस के 6 से कहाँ पे कन्वर्ट हो गया? देखो ये प्लस का 5 में भी हो रहा है और प्लस का 4 में भी हो रहा है। ठीक है ना, प्लस का 4 और 5 दोनों में हो रहा है, तो यहाँ पे भी देखो ऑप्शन भी अपना सही है। ठीक है, और उसके बाद में क्या देखना है? थर्ड में KMnO4, देखो Mn का तो यहाँ पे भी सेम वही है, देखो ये इसमें तो चेंज हो नहीं रहा है। ठीक है, और उसके बाद में इसमें भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहला और दूसरा कहाँ पे आ रहा है? पहला और दूसरा बी ऑप्शन में। इसका याद रखना, बी सही है ना, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है सेम एटम का, तो अपना सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्या हो रहा है 6 में, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5 इज। बस मॉलिक्यूल है क्रोमियम पेंटाऑक्साइड है ना। अब इसका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, क्या हो जाएगा? देखो 5 है और ऑक्सीजन की -2 होती है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। ऑक्सीजन का 5 है तो 5 × -2 10 हो जाएगी। इनका कितना होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 10 होना चाहिए है ना, लेकिन होता क्या है यहाँ पे 10 नहीं है। देखो 10 किसी ऑप्शन में नहीं दे रखे हैं, तो क्या करोगे? एक चीज मैंने जब पढ़ाया था तब बताया था कि कोई भी एटम में मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है ना, उससे ज्यादा अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेशन में आ रहा है ना, और आपको पता होना चाहिए जो क्रोमियम होता है उस क्रोमियम का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है ना वो कितना होता है? वो 6 होता है ना, प्लस का 6। तो उसका आंसर अपना क्या होगा? 6 होगा। चाहे यहाँ पे कितना आ रहा था आपके 10 आ रहा था है ना, याद रखना वो 10 सही नहीं होगा यहाँ पे, और 10 ऑप्शन में नहीं, वैसे 6 होगा। क्या कंडीशन थी? मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर है ना इसका वो 6 ही होता है। ठीक है, इस वजह से। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट, सबका सबका नाइट्रोजन देखना। देखो पहले देखो HNO3, तो HNO3 है, इसमें जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे ना अपन, तो यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, प्लस का 5, तो इसका कितना हो गया? 5 हो गया। फिर इसका कितना हो रहा है यहाँ पे दूसरे वाले में? जो N हो है ना यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर है 2। फिर मोनोएटॉमिक आ गया, कोई भी है ना, कोई चार्ज नहीं है, कोई भी अकेला है तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे NH4Cl में यहाँ पे नाइट्रोजन का देखोगे ना, यहाँ पे -3 है। इसमें क्या है? डिक्रीजिंग देखना, देखो 5 से 2 पे आया, 0 पे 3, तो पहला वाला ऑप्शन ही सही हो गया है ना। आगे क्या देखने की जरूरत नहीं, देखो इसने NH4Cl पहले दे दिया था, ये तो वैसे गलत हो गया ना दूसरा। और तीसरा में क्या देगा? HNO3 या फिर NH4Cl, ये भी बीच में आ गया, गलत है। सबसे कम होता है NH4Cl का, तो और यहाँ पे तो HNO3 दिया इसने, NH4 सबसे पहले दे दिया हाँ, तो ये वाला भी ऑप्शन अपने पहला ऑप्शन सही है। इसका 5 होगा, इसका 2 0 और माइनस का 3। ठीक है, टोटल सही रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन। कुछ कोई रेडॉक्स रिएक्शन दे रखी है अपने को, देखो क्या रिएक्शन है। MnO4- और ये रिएक्शन कर रहा है C2O4 2- ऑक्सीडाइन से प्लस H+, और ये कन्वर्ट हो रहा है Mn2 CO2 H2O में। ठीक है, तो इसने पूछा द करंट कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट फॉर द बैलेंस इक्वेशन। आपको रिएक्शन को बैलेंस करवानी है, तो रिएक्टेंट है ना उनका कोफिशिएंट कितना होना चाहिए करेक्ट बताना है। तो इसके लिए तो आपको रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए है ना, और रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं ये मैंने आपको बता रखा है, तो आप वो वीडियो जाके पहले देखा, जाके आपसे होगा है ना। फिर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप जब Mn को 2 लोगे है ना, और ऑक्सीडेंट को 5 लेंगे और हाइड्रोजन को लेंगे 16, इस कंडीशन में अपनी ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। आप लिख के पूरी रिएक्शन सोल्व कर भी सकते हो है ना। यहाँ पे कितने लेंगे अपन? Mn लेंगे, यहाँ पे बता देता हूँ मैं, 2 Mn लिया, और ये कितना लेंगे? C2 ये लेंगे 5, से लिख देता हूँ, N ही है यार, से लिखा भी नहीं जाता, 5, और ये कितना होगा? ये जो
हाइड्रोजन है वो 18 होगा। ठीक है, तो फिर देखो यहाँ पे भी Mn कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया। फिर C कितना था यहाँ पे, C कितना था 5 दूनी 10, तो 10 CO2 यहाँ पे, और उसके बाद में ये 10 और S कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 18 थे तो यहाँ पे 9H2 हो जाएगा। देखो तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो। मैंने जैसे बता रहेगा रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है, ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्या है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है 9, सुनो इसकी बात। हॉट कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, पर इसमें से एक रिएक्शन ऐसी है ना वहां पे ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो नहीं कर रहा है, वहां पे नहीं कर रहा है, वो देखते हैं, है ना। ठीक है, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जो खुद का तो रिडक्शन करे और दूसरों का क्या करे, ऑक्सीडेशन करे, वो देखना है। देखो यहाँ पे कॉपर था, कॉपर के ऑक्सीडेशन नंबर था यहाँ पे 0, है ना। 0 से कहाँ पे कितना आ गया, ये प्लस का 2 आ गया, वो तो यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो पहले रिएक्शन में तो अपने हो रहा है। दूसरा देखो यहाँ पे सल्फर का 0 था, 0 से ये भी यहाँ पे भी प्लस का 4 आ गया, तो यहाँ पे भी हो रहा है। उसके बाद में देखो कार्बन का 0 से यहाँ पे भी इसका प्लस का 4 आया है, तो यहाँ पे भी हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अब देखो CaF2, यहाँ पे कैल्शियम था ना, यहाँ पे प्लस का 2 था और यहाँ पे भी प्लस का 2 ही है, जिस जैसा था वैसा का वैसा रहा, कुछ चेंजेस नहीं हुआ, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, ये हो जाएगा अपना, इसमें ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो नहीं कर रहा है, बाकी सब में शो कर रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अपना 9 सही होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 11, 10th हो गया 10th। अब देखो अपने पास 2 रिएक्शन दे रखी है, H2O2 प्लस O3, H2O2 O3 से रिएक्शन कर रहा है और H2O बना रहा है। ठीक है, और दूसरा है H2O2 Hg2O से रिएक्शन कर रहा है सिल्वर ऑक्साइड से, और ये Hg प्लस H2O प्लस O2 का फॉर्मेशन कर रहा है। तो देखना है क्या पूछा है इसने, रोल ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इन अबव रिएक्शन इज रेस्पेक्टिवली। हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या रोल था दोनों रिएक्शन में, तो देखो पहली रिएक्शन में क्या था, ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन था ना यहाँ पे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना था ऑक्सीजन का, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर था ना वो -1 था, -1 से यहाँ पे -2 चेंज हो गया ना, -1 से कहाँ जा रहा है, ये -2 में जा रहा है। देखो क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना क्या है, रिड्यूसिंग, ये रिड्यूसिंग नेचर होता है, ये तो पहले का हो गया रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है, इसमें भी है अपने और इसमें भी है। अब दूसरा देखते हैं Hg वाले में, देखो इसमें भी क्या था, इसका -1 था ना, और -1 से कहाँ चला गया, ये -2 में जा रहा है यहाँ पे भी। लेकिन Hg का भी देखते हैं, Hg का क्या किया इसने साथ में, तो Hg का क्या किया इसने, Hg में ऑक्सीजन, Hg का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर था +1, +1 से हो गया ये 0। यहाँ पे भी क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करवा रहा है ना, जो डिक्रीज कर रहा होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो दोनों में रिड्यूसिंग नेचर का हो रहा है, तो 10th का ऑप्शन अपने सी सही होगा, है ना, याद रखना 10th का सी होगा। और उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 11th, क्या कह रहा है 11th, सुनो इसकी बात। हाँ भाई, क्या कह रहा है, द पेयर ऑफ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर इज। मैंने आपको पेयर बताना है कंपाउंड का, वो टुगेदर मिलता है, आपको साथ साथ मिलेंगे। पहला है FeCl3 प्लस एंड SnCl2, चाहे HgCl2 और SnCl2। थर्ड है FeCl2 प्लस SnCl2, और चौथा है डी ऑप्शन FeCl3 एंड Ki। बताओ कौन सा जो पेयर है वो टुगेदर यानी साथ में रहता है ना, कौन सा कंपाउंड का। देखो इसका आप देखोगे ना तो ऑप्शन सी दे रखा है इसमें, है ना, FeCl3 है और SnCl2 है, ये हमेशा साथ में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, जो दोनों का नेचर है ना FeCl2 का और SnCl2 का, ये दोनों रिड्यूसिंग नेचर के हैं ना, और साथ में नेचर कौन सा है इनका, दोनों का रिड्यूसिंग नेचर है, और जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना लो ऑक्सीडेशन नंबर है दोनों का, इस वजह से दोनों साथ में मिलते हैं, ये रीजन था, बाकी किसी का ऐसा नेचर नहीं है दोनों। ठीक है, और इसके साथ में देखो आप फर्स्ट वाले में भी कह सकते हो यहाँ पे ये FeCl3 है ना, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका ज्यादा हो गया है ना, Fe का +3 हो गया, यहाँ पे +2 था, यहाँ पे भी +2, दोनों का सेम था यहाँ पे, यहाँ पे एक का +2 एक का +3 है। ठीक है, वो रीजन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट
ऑक्जेलिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज हीटेड। आपके पास क्या था, पोटेशियम क्लोराइड था और ऑक्जेलिक एसिड था और सल्फ्यूरिक एसिड था, उसको आप गर्म कर रहे हो, है ना। तो गर्म करने के दौरान क्या होगा, तो कौन सा एलिमेंट होगा ना, उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस आएगा। बताओ कौन सा होगा, सल्फर है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है या ऑक्सीजन है। चेंजेस किससे ऑक्सीडेशन नंबर में आएगा। देखो पोटेशियम क्लोराइड है ना, क्लोराइड मतलब Cl था ना, उसको जब आप गर्म करोगे ना तो KCl का फॉर्मेशन होगा, है ना। जो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर था इस पोटेशियम क्लोराइड में वो होता है -5 ना, और -5 से ये जो KCl बनाएगा वहां पे -1 रह जाएगा, तो ज्यादा चेंजेस किसका हुआ, -5 से -1 Cl में हुआ ना, तो अपना ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 14। हाँ इम्पोर्टेंट, number of moles of MnO4 minus required to oxidize 1 mole of ferrous oxalate completely in acidic medium। आपको है ना नंबर ऑफ मोल्स पूछे MnO4 माइनस के, है ना। क्या करना था, आपको ऑक्सीडाइज करवाना था 1 मोल फेरस ऑक्सलेट को, है ना, एसिडिक मीडियम में। कितने आप मोल्स चाहिए वो आपको बताना है ना। तो देखो इसका आंसर है आपके, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और उसका आंसर आएगा, याद रखना 0.04 आंसर आएगा। ठीक है, और ये कैसे सोल्व करते हैं, ये मैंने उसमें आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तब सारा सोल्व करवा रखा है। चैप्टर के लास्ट में ऐसे कुछ क्वेश्चन करवाए थे, सारा करवा रखा है, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है ना। इसके बाद में आता है क्वेश्चन 15, विच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर ऑफ ब्रोमीन इन द रिएक्शन गिवन। रिएक्शन दे रखी है गिवन रिएक्शन में, ब्रोमीन का क्या बिहेवियर है। देखो ब्रोमीन था यहाँ पे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पे, फ्री स्टेट में है ना, मोनोएटोमिक है ना, डायटोमिक था, पर एटम कौन सा था, सेम था, तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आ गया, 0 से यहाँ पे -1 आ गया, 0 से यहाँ पे क्या था, +1 आ गया, और यहाँ पे -1 आ गया। एक बार +1 है, एक बार -1 है, तो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। बी ऑप्शन सही होगा 15 का, इनका बी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर अपने 16, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द एनायंस SO3 2- S2O4 2- एंड S2O6 6-। आपको है ना ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है, पहला इसका पता करो, फिर इसका, फिर इसका, तीनों का पता करना है। ठीक है, तो क्या होगा, देखो SO3 है ना, SO3 में जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा सल्फर का वो अपना होगा +4 ना, +4 हो जाएगा, प्लस का ये लिखा मैंने 4, और जो S2O4 है यहाँ पे निकालना पड़ेगा। देखो ऑक्सीजन का है ना -2 होता है, तो -8 में से ये 2 जाएंगे तो 6 बचे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो इसके लिए हो गया +3 ऑक्सीडेशन नंबर, और S26 के लिए 12 में से कितने का आएंगे, 2 गए 10, तो यहाँ पे हो जाएंगे 5 ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो 4 3 5 अपना आंसर आया। देखते हैं किस ऑप्शन में है 4 3 5। देखा, अच्छा इसने इस तरह से दिया है ना, तो सबसे पहले 5 आएगा लास्ट में ना, 5 फिर 4 फिर 3। देखो सबसे ज्यादा किसका आ रहा था अपना ऑक्सीडेशन नंबर, लास्ट वाले का आ रहा था ना, S2O6 सबसे ज्यादा है ना, S2O6, तो ये S2O6 दो में आ रहा है, फिर अपने को देखना है, तो ए ऑप्शन सही होगा अपना 16 का। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर से पता कर सकते हो, तो कैसे निकालना है वो भी मैंने बता दिया है ना, सारा डिटेल में बता रखा है। अब आ रहा है क्वेश्चन अपना 17, क्या कहा इसने, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फेरस इन Fe3O4 इज, Fe3O4 है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बताना है फेरस का। तो सिंपल सा बता सकते हो, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो -8 है ना, तो -8 है, लेके आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 8 डिवाइडेड बाय फेरस कितने हैं 3, तो 8 डिवाइडेड बाय 3, तो अपना ऑप्शन 3 हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 17 में डी। अब 18, देखो 18 में क्या होगा, इसने क्या क्वेश्चन दिया, रिएक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट विद आयोडीन गिव्स। सोडियम थायोसल्फेट की रिएक्शन करवानी है आयोडीन के साथ में, तो क्या बनेगा। तो सोडियम थायोसल्फेट का देखो क्या फॉर्मूला होता है, Na2S2O3 प्लस I2, इसका रिएक्शन कराओगे ना तो Na2S4O6 बनेगा। तो S कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, टेट्रा बनेगा ना, टेट्रा थायो आयोडोनेट है ना, थायोनेट बनेगा, तो टेट्रा वाला ये ऑप्शन सही होगा अपना। रिएक्शन करवानी पड़ेगी तो पता चलेगा आपको। उसके बाद में हो रहा है
ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे बिहेव नहीं करता, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहला ऑप्शन है CO2 का, याद रखना है, ठीक है ना, 19 में ये। बाकी जो देखो इसमें NO2 है ना, NO2 रिड्यूसिंग एजेंट भी बिहेव करता है, Cl2 भी, ClO2 भी करता है, SO2 भी करता है, ये तीनों करते हैं, सिर्फ ये नहीं करता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद में आ रहा है अपना क्वेश्चन 20, है ना, क्या कह रहा है 20, विच सब्सटेंस इज सर्विंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है इस रिएक्शन में, देखना है। तो H प्लस है या BCD, रिएक्शन क्या था, 14H प्लस प्लस Cr2O72 माइनस प्लस 3Ni, और उसके साथ में क्या हो रहा था, Na2 प्लस, है ना। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। तो Na देखो यहाँ पे 0 था, 0 से प्लस में चेंज हो गया, भाई सामने दिख रहा है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, नहीं हो जाएगा ना, ऑप्शन अपने डी हो जाएगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 21, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन H4IO6, है ना, O6 माइनस में आयोडीन का कितना होगा, देखो ऑक्सीजन का कितना है 12, 12 में से चला जाएगा 11, 11 में से और 4 से निकालो, कितने बचेंगे, 11 में से 4 तो 7 बचेंगे, हाँ, तो 21 में सी आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन अपना इस चैप्टर का, रेडॉक्स का, है ना, कंसिडर द चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन corresponding to different EMF value is shown in the डायग्राम। क्वेश्चन थोड़ा टफ है लेकिन इजी तरीके से आप देखो तो हो जाएगा। BrO4 माइनस था, ये कन्वर्ट हो रहा था BrO माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे आया ना ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का माइनस ही रहा। अब BrO था, है ना, HBrO, यहाँ पे क्या था, ऑक्सीडेशन का जो ऑक्सीडेशन नंबर था ना -2 था, है ना। -2 से क्या हो रहा था, एक बार तो क्या हो रहा था, देखो ये 0 आ गया, और एक बार कितना आ गया, -1 आ गया, दो बार चेंज हुआ ना ये ना, 0 -2। यहाँ पे क्या हो रहा था, डिसप्रोपोर्शनेशन हो रहा था, है ना, किसका हो रहा था, HBrO का। तो डी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से अपना ये रेडॉक्स रिएक्शन के सारे क्वेश्चंस थे, और आंसर की देखना चाहो तो ये देख सकते हो सारे क्वेश्चंस की। 22 क्वेश्चन थे टोटल रेडॉक्स रिएक्शन के, और ये जो 33 ईयर्स के जो पेपर्स हैं उसके अकॉर्डिंग बताया मैंने, ठीक है ना। 33 साल के जो ईयर्स के जो पेपर्स थे ना 1988 से 2020 तक के, वो सारे क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए हैं, ठीक है। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा जरूर, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।